हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग एपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो ये देखिए काफ़ी कठिन चैप्टर तो है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे शुरुआत से तो आपके लिए चैप्टर थोड़ा इजी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एपी क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, इसके बाद जितने आपके सवाल हैं 8-10 सवाल उनको आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 फिर डैश 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 करके लिखता हूं। यहां पर क्या लिख देता हूं, मान लीजिए 20 लिख देता हूं। दूसरा मैं प्रश्न बनाता हूं, जैसे यहां पर मैं क्या लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं 1 2 3 फिर यहां पर मैं 6 लिखता हूं, फिर डैश 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 लिखकर मैं 50 लिख देता हूं। अब अगर आपसे पूछा जाए या समांतर श्रेणी में है कि नहीं, यानी ये एपी में है कि नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे एपी में है कि नहीं। इसका पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले दो चीजें समझना होगा। ये एपी में क्या होता है, ये जो पहला लिखा हुआ रहता है इसे हम प्रथम पद कहते हैं, दूसरे पे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से हम डॉट डॉट, ये क्या है यनवा पद है, मान लीजिए 20वां पद है। अगर मान लीजिए इसी चीज को मैं इस तरह से लिख दूं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 यन लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा यनवा पद। तो जो लास्ट में होता है उसे हम क्या लास्ट पद के नाम से भी जानते हैं, और इस पे सवाल भी पूछा जाता है। अब आप समझ गए पहला पद किसे कहते हैं, यानी जो पहले नंबर पे हो, तो पहले पद को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी ए से। और इनके बीच का जब आप अंतर निकालोगे, यानी 2 - 1 करोगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। जब श्रेणियों के अंतर आप निकालो और उनका अंतर समान आ जाए तो समझ लीजिए वो एपी के फॉर्म में है। तो ये देखिए इसका जब आप अंतर निकालोगे 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया कितना आएगा 1, लेकिन 6 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 3, यानी इनका अंतर समान नहीं है, 1 1 3 आया, यानी ये एपी में क्या है नहीं है। वहीं ये देखिए ये भी आपका क्या है एपी में है, लेकिन ये एपी में है तो इसे हम फिनाइट एपी कहते हैं। क्या फिनाइट एपी, और इसे हम इनफिनाइट एपी कहते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो काफी अच्छी बात होगी। अब एक चीज और आपको इसमें समझना है, अभी मैं थोड़ा बेसिक चीज बता देता हूं और फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ये देखिए आपका क्या है पहला वाला यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न है 2 7 12, इसमें पूछे 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तब आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे, an बराबर a + n - 1 × d, यानी आपको 10वां पद आपको निकालना है, यानी n की जगह पर आप क्या लिखोगे 10 लिखोगे। a का मतलब आप समझ गए, a का मतलब पहला वाला पद होता है, d का मतलब क्या होता है इनके बीच का अंतर, कॉमन डिफरेंस, तो d का मतलब भी आप समझ गए, n भी समझ लीजिए। अब फार्मूले में रखकर आप आसानी से लगा सकते हो। और वहीं पर जो मैं ये फार्मूला लिखा हूं Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ये क्या होता है जब आप सम आपसे पूछे, जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 2 से लेकर 12 तक के श्रेणियों का योग कितना होगा, तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। अभी एक फार्मूला और आगे आपको मिलेगा। अब मैं सवालों की तरफ लेके चलता हूं। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि 2 7 12, अब यहाँ पर क्या लिखा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, इस तरह से 10वां पद आपको निकालना है। तो 10वें पद पर कौन सी संख्या लिखी होगी वही चीज हमें क्या करना है निकालना है। तो फार्मूला मैंने आपको क्या नोट कराया हूं, यहां पर नोट कराया हूं। तो an हमारा कितना निकल कर आएगा, an बराबर क्या होगा, a हमारा कितना दिया हुआ है 2, फिर इसके बाद प्लस n हमारा कितना है, हमारा 10वां पद निकालना है तो 10 - 1 हो जाएगा। d हमारा कितना हो जाएगा, यानी इनके बीच का अंतर, तो 7 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं an और n में, तो n क्या होता है, यह आपका पद होता है। जैसे प्रश्न में पूछा है कि 10वां पद कौन सा होगा, तो जब भी इस तरह से पूछे यानी n आपका क्या n आपका पूछ रहा है, यानी 10वां पद आपसे पूछ रहा है, 10वां पद क्या होगा, और 10वें पद पे कौन सी संख्या आती है वही आपकी an हो जाएगी। आई बात समझ में, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। an बराबर 2 + कितना आएगा, 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9, यहाँ पर इंटू, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो इंटू रहता है। अब यहाँ पर हम an बराबर कितना हो जाएगा 2 + यहाँ पर 45 हो जाएगा, 9 बचे 45, तो an बराबर हमारा कितना निकल कर आया है 45 में 2 जोड़ देंगे 47 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा 10वां पद होगा। तो 10वां पद क्या होगा 47 होगा, यानी an का मान कितना आया है 47। इस तरह से आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं, उसको भी जरा आप समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, फिर डैश 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 करके इस तरह से 20 लिखा हो। अगर मैं पूछूं
कि इसमें से पहला पद क्या होगा, आप कहोगे 2, दूसरा पद क्या होगा, कहोगे 2, सॉरी पहला पद क्या होगा 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा लोगे। लेकिन एक शॉर्टकट और तरीका बताता हूँ। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे पहला पद के लिए फार्मूला एक छोटा सा होता है a, दूसरा पद निकालना है तो a प्लस n लगाते हैं, तीसरा पद निकालना है तो a प्लस क्या a प्लस यहाँ पर क्या लगाते हैं, d लगाते हैं, a प्लस d। अब अगर आपको तीसरा पद निकालना हो तो a प्लस क्या लगाएंगे 2d, चौथा पद निकालना हो तो a प्लस क्या लगाएंगे 3d, पांचवा पद निकालना है तो क्या लगाएंगे a प्लस कितना लगाएंगे 4d। तो आपको मालूम चल रहा होगा कि हमें बस अगर पहला पद निकालना हो तो a लिखते हैं, दूसरा पद a प्लस डी लिखते हैं, जब तीसरा पद निकालना होता है तो 3 में से 1 कम होता क्या होता है 2, तो a प्लस यहाँ पर 2d हो जाता है। चौथा पद निकालना होता है a प्लस 3d होता है, 4 में से 1 कम। पांचवा पद निकालना होता है तो a प्लस कितना होता है 4d। ये क्यों लिखा हुआ है मालूम है, जैसे आप a लिखते हो तो n आपका, जैसे मान लीजिए आपको तीसरा पद निकालना है तो यहाँ पर आप 3 - 1 करोगे कितना आएगा, 3 में से घटाओगे 2 आएगा। यहाँ पर a तो है a लिख लीजिए, 3 में से घटाया कितना आया था आपका 2 आया था, 2 लिख लीजिए। लास्ट में d है तो a प्लस कितना होगा 2d हो। वही चीज यहाँ पर शॉर्ट तरीके में लिखी गई हुई है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस सीरीज का आपको कौन सा चौथा पद या पांचवा पद या सातवां पद निकालिए, तो सातवें पद के लिए क्या होगा 7 से 1 कम, तो 7 से 1 कम क्या होता है a प्लस आपका 6d होता है। तो a हमारा कितना है 1 है, प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा d हमारा कितना है 2 में से 1 गया कितना होगा 1 होगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 6 के 6 और जोड़ेंगे कितना आएगा 7, यानी आपका सातवां पद कितना होगा 7 होगा। यही चीज आप बड़े बड़े सवालों में भी लगा सकते हैं। चलिए और आगे आपको लेके चला जाए। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब आपसे पूछ रहा है कि पहला पद 21 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 15 है, तो आपको बताना है कि -81 जो है किस पद का आपको बताना है किस पद का है। तो यहां पर देखिए आप कैसे इस चीज को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो मैं आपको बताया था an आपका कितना हो जाएगा -81 हो जाएगा। और जब आपसे पूछा जाए कौन सा पद पे है, यानी कौन से पद का 81 है, तो n आपका n आपको क्या करना है निकालना है इसमें। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला लाएंगे, n बराबर क्या हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n -1 इंटू डी। an हमारा कितना दिया हुआ है -81, तो यहाँ पर -81 लिखेंगे। a हमारा कितना दिया हुआ है, a हमारा 21 दिया है तो 21 लिखेंगे, यानी पहला पद a कहलाता है। फिर n हमारा कितना निकालना है n -1 इंटू डी हमारा कितना दिया है 18 में से हम 21 को हटाएंगे तो 18 - 21 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, कर लेते हैं यार हम भूल जाए हैं, 18 - 21 करते हैं तो 18 2 कितना होता है, यहाँ पर -3 आएगा, कितना आएगा -3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -3 लिख लेते हैं। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, -81 बराबर कितना हो जाएगा 21 प्लस -3 का गुणा n के साथ करेंगे कितना हो जाएगा आपका आपका 3n हो जाएगा, -3 का गुणा -1 के साथ करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे -81 बराबर 21 में 3 आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा -3n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 24 प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -81 माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो -105 होगा, तो -105 बराबर कितना हो जाएगा आपका -3n हो जाएगा। अब देखिए इधर भी माइनस का चिन्ह है इधर भी माइनस का चिन्ह है, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, 105 बराबर 3n। अब 3 जो है n के साथ गुणे में तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, हम इसे काट देंगे, 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9 3 5 15 35 बराबर n आया है, यानी n आपका कितना निकल कर आया है 35। यानी आपसे पूछ रहा था कि कौन सा पद -81 है, तो 35वां पद जो है वो आपका क्या होगा -81 होगा। जैसे पहले पद पे 21 लिखा है, दूसरे पद पे 18, तीसरे पद पे 15, उसी तरह से 35वें पद पे क्या लिखा रहेगा -81 लिखा रहेगा। इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए काफी मस्त प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, 2 अंकों की बतानी है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 12 3 चौके कितना होगा 12 3 5 15
3 छक कितना हो जाएगा 18 डैश 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 99, यानी 99 क्या होगा 3 से विभाजित होगा। 99 के बाद लेके जाओगे तो 3 अंकों की संख्या 100 मिल जाएगी। अब 12 के नीचे अगर आप आओगे तो 11 आएगा, फिर 10 आएगा। ये 2 अंकों की तो है लेकिन 3 से नहीं विभाजित है। 9 8 क्या है 1 अंक की है। अब आपको बताना है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो ये देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, या आपका 99 क्या है लास्ट पद है। तो आपको यही चीज बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, इसी तरह से बताना है कि 99 जो है किस पे है, किस पद पे है। अब यहाँ पर आप इस चीज को आसानी से क्या बता सकते हैं, किस पद पे है यही तो पता करना है। हमारा an हमारा कितना दिया है 99 दिया है, n हमको क्या करना है निकालना है। अब हमारा देखिए प्रथम पद a हमारा दिया है कितना 12, तो a प्लस कितना an बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है d होता है। an हमारा 99 दिया है, हमें a भी मालूम है a 12 है, फिर इसके बाद n नहीं पता है, d हमें निकालना है। d हमारा कितना दिया हुआ है जी 15 में से 12 घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा। d हमारा कितना है 3 है, तो 99 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, माइनस कितना होगा 3 1 के 3 होगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 12 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 9 10 11 12 9 हो जाएगा। तो 99 बराबर कितना हो जाएगा 3n प्लस कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब इधर है क्या है 99, इधर है प्लस 9, जब आप इसे घटाओगे तो 99 में से 9 घटा लोगे कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। कितना 90 बराबर कितना आएगा 3n। अब 3 से 90 को काट देंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, तो 30 बराबर कितना आया है n, यानी n आपका कितना निकल कर आया है 30। तो आप बता सकते हैं, हमें पहला मालूम था 12 था, दूसरा क्या था 15 था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से गिनती करोगे तो 30वें पद पे क्या आएगा 99 आएगा। तो 30 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी 2 अंक की ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से क्या होती हैं विभाजित होती हैं। इस तरह का सवाल आए तो आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। आगे क्या है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं नहीं बताना चाह रहा था। क्यों नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं अभी अगर मैं आपको इजी प्रश्न करा दूं तो आपके माइंड में बढ़िया से सेट हो जाएगा। इसके बाद कठिन प्रश्न आप समझने लगोगे, ये थोड़ा कठिन प्रश्न है लेकिन मैं बता देता हूं तब पर भी आपको समझ में आ जाएगा। आपको प्रेम से अगर समझाया जाए तो जरूर आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, फूलों की एक क्यारी, क्यारी मतलब कतार, क्यारी मतलब क्या कतार। जैसे आप लोग स्कूलों में प्रार्थना करते होंगे, एक लाइन लगता है, फिर दूसरी लाइन इस तरह से लगता है, फिर तीसरी लाइन लगता है, चौथी लाइन लगता है, इस तरह से बहुत सारी इस तरह से क्या लाइनें लगी होती हैं। तब यहाँ पर क्या स्टेज होता है, प्रार्थना होता है। इसी तरह से ना आप लोग लाइन लगाकर स्कूल में प्रार्थना करते हो, वही चीज है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, यानी इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे खड़े हुए हैं 23 बच्चे खड़े हुए हैं। और क्या कह रहा है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है, यानी दूसरी पंक्ति में कुल कितने 21 बच्चे खड़े हुए हैं प्रार्थना करने। फिर बोल रहा है कि तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब हैं और तीसरी पंक्ति में कुल कितना 19 लड़का खड़े हुए हैं प्रार्थना करने। अब बोला है कि इत्यादि उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। ये जो अंतिम वाली लाइन है इसमें क्या है 5 बच्चे खड़े हुए हैं। अब बताना है इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, आपको बताना है कि इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं। अगर मैं मान लीजिए इस इतना बीच में बहुत सारी इस तरह से लाइनें खींच दूं, आप ना समझ पाए तो कैसे पता लगाओगे कि कुल कितनी लाइनें हैं। स्कूल में लाइन जब लगी रहती है तो गिनना मुश्किल हो जाता है कि नहीं। अब आपको इसमें देखिए फार्मूला कैसे लगाएंगे, फार्मूला काफी बेहतरीन लगेगा। पहला यहाँ पर कितना है 23 है, इस तरह से मैं 23 लिखता हूं। दूसरा हमारा कितना है 21 है, मैं 21 लिखता हूं। तीसरा हमारा कितना है 19 है, 19 लिखता हूं। फिर इस तरह से डैश 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 करके अंतिम वाला हमारा कितना है 5 है। और हमें पता करना क्या है, इस क्यारी में कुल कितनी क्या है पंक्तियां हैं, बस यही चीज पता करना है। तो हमें ए मालूम है, ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए हमारा 23 दिया हुआ है। इनके बीच का अंतर जरा आप करिएगा, 21 माइनस 23 आप करेंगे कितना आएगा आपका 21 में से जब आप 23 घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी आपका आएगा और सॉरी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 आप लिखिएगा, ये डी का रहेगा। तो डी आपका कितना निकल कर आया है -2 आया है। और अंतिम पद आपका कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। आपको कुल कितनी पंक्तियां हैं यही चीज आपको निकालना है। कुल कितनी पंक्तियां होंगी कैसे निकलेगा, जरा इस चीज को समझिएगा। यहां पर देखिए आपको क्या निकालना है,
यन आपको निकालना है और ए एन आपका कितना दिया हुआ है, ए एन आपका कुल कितना दिया हुआ है 5। 5 गुलाब के पौधे में इस क्यारी में कुल कितनी क्या होंगी, पंक्तियां होंगी। इससे देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बताते हैं। ए प्लस क्या होगा, n-1 इंटू कितना होगा, डी होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा ए एन कितना दिया है, 5 दिया है। चलिए यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ बराबर ए हमारा कितना है 23 दिया हुआ है, प्लस एन हमारा कितना हो जाएगा, एन निकालना है -1। अब डी हमारा कितना दिया है, -2 दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यस हमारा ये 5 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 23 प्लस कितना होगा, यहाँ पर -2 का गुणा n के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर मैं क्या -2n लिखता हूँ, फिर माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप 23 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 बराबर 23 और 2 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 25 माइनस कितना होगा 2n, 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो जब आप 5 घटाओगे कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो इधर आएगा -20 बराबर कितना होगा -2n होगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दाब में कितना होगा 20 होगा। 10 बराबर कितना होगा n होगा। यानी n आपका निकल कर आ चुका है। कितनी पंक्तियां हैं 10। यानी इस तरह से कतार में कितनी लाइनें थी 10 लाइनें थी। तो हमारा n निकल कर आ चुका है 10। और पूछा था कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो कुल हमारी 10 पंक्तियां हैं। इस तरह से आप फटाफट से आंसर को लगा सकते हो, तभी लगा सकते हो जब आपको समझ में चीजें आती रहेंगी। चलिए और आगे आपको लेके चलते हैं। यार इतना ठंड पड़ रहा है, हम भी टी शर्ट में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए क्या है, एपी के प्रथम n पदों का योग यस निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। अरे यार अब तो सम वाला आ गया है, काफी मस्त है। तो सम के लिए मैं आपको सूत्र नोट कराया था, यस n बराबर n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। यही सूत्र मैं सम के लिए नोट कराया था, जो कि काफी प्यारा सा सूत्र है, इसे याद कर लीजिएगा। आगे आपको लेके चलते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो इसका प्रथम पद 10 है तथा 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न आए तो कैसे लगेगा। यहाँ पर बोला है यदि किसी एपी का प्रथम 14 पदों का योग इतना है तथा इसका प्रथम पद 10 है। प्रथम पद बोला है कि 10 है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से डैश 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 करके 14वें पद का योग दिया है 1050। यानी इस पद पे जो भी संख्या होगी इसका योग कितना दिया हुआ है 1050। अब बोल रहा है कि इसका प्रथम पद अगर 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद आपको निकालना है। 14वां पद इतना दिया है, फिर डैश 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 करके आपको 20वां पद निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों को भी आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे जरा इस समझिएगा। यन बराबर कितना हो जाएगा यन बराबर हो जाएगा n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक से ये जो प्रथम पद है, प्रथम पद से लेकर 14वें पद तक को हम पहले सॉल्व करेंगे। यानी ए हमारा कितना दिया हुआ है 10, हमें यहाँ पर और हमें यन हमें मालूम है कितना है 1050 है। तो यहाँ पर यन की जगह पर हम 1050 लिखेंगे बराबर यन हमारा कितना है, यन हमारा कितना है 14वां पद है। यन हमारा 14 है तो यहाँ पर मैं 14 बटे कितना लिखूंगा 2 लिखूंगा। फिर यहाँ पर मैं क्या 2 इंटू कितना लिखूंगा, ए हमारा कितना है 10 है, प्लस हमारा यन हमारा कितना है, यन हमारा कितना था 14 था, यानी 14वां पद तक निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 14 माइनस कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 13 इंटू कितना हो जाएगा, डी हमारा कितना है निकालना है। तो चलिए 13 इंटू डी हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो 1050 हम इस तरह से लिखेंगे बराबर 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 7 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 प्लस कितना होगा 13d होगा। अब इससे कैसे सॉल्व किया जाए, तो 7 से गुणा कर लेंगे। 1050 बराबर 20 सत्ते कितना होता है 7 दूना 14 140 प्लस कितना हो जाएगा 7 का गुणा 13 के साथ करेंगे 13 9 117, 7 3 कितना हो जाएगा 21, हाथ लागे 2, 7 1 के 7 8 9 13 7 91
91 आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 91 डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1050 में से हम क्या करेंगे, 1050 में से हम 140 घटा लेंगे, 0 आएगा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर नहीं घटेगा, यहाँ पर नहीं घटेगा तो उधार लेगा, बन जाएगा 10, 10 में से 1 गया, कितना आएगा, 9 आएगा। 900 कितना, यहाँ पर 10 आ चुका है, 910 बराबर कितना है, 91 कितना है, डी है। अब 91 से हम इसको काटेंगे, 91 1 के 91 होगा, यानी 10 बार में कट जाएगा, तो डी का 10 बराबर कितना, डी, यानी डी हमारा कितना निकल कर आया है, 10। जब आपको पता चल गया है कि प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद हमारा दिया हुआ था ए बराबर 10 है, और हमारा डी भी निकल कर आ चुका है, डी भी हमारा कितना है, 10 है। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद निकालने के लिए ए प्लस क्या हम करेंगे, 19d वाला फार्मूला लगा देंगे। ए हमारा कितना है, 10 है, प्लस 19 इंटू कितना हो जाएगा, डी हमारा 10 आया है, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, 190 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी 20वां पद हमारा कितना निकल कर आएगा, 200 होगा। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को शायद हलवा भाजी की तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और आगे यार प्रश्न आपका खत्म हो गया, बस इतना ही प्रश्न था, तो आज के प्रश्न को तो आपको खत्म करके बता दिया गया। तो इस तरह से आपको आगे वीडियो में बताए जाएंगे। स्लाइड खत्म हो गया, इतना ही प्रश्न इस पे बताया हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।